Brought to you by ITEL and American Pistachios. पहली सुर्खी तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में बुधवार को जनगणना आधारित परसीमन और ट्राई लैंग्वेज वॉर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ये मुद्दे हमने ललन टॉप शो में और नेता नगरी में आपको विस्तार से बताए हैं। दिलचस्पी हो तो आप जरूर देखें। अब आज हुई बैठक में सीएम स्टालिन ने कहा कि अगर संसद में सीटें बढ़ती हैं तो 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए, न कि अगले साल यानी 2026 में होने वाली जनगणना को। ये भी कहा कि साल 2026 के बाद अगले 30 साल तक लोकसभा सीटों की बाउंड्री फिक्स कर दी जाए। सुनते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, जो परसीमन के साथ त्रिभाषा सिस्टम पर भी बयान दे रहे हैं। நாட்டின் நலனுக்காக மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டை முனைப்பாக செயல்படுத்திய ஒரே காரணத்திற்காக தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் குறைக்கப்படுவது முற்றிலும் நியாயமற்றது। बैठक में शामिल मक्कल निधि मय्यम नेता और एक्टर कमल हसन ने भी सीएम स्टालिन की बातों का समर्थन किया और बयान जारी किया। कहा, आगामी परसीमन बस तमिलनाडु नहीं बल्कि केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की पार्टियों के लिए भी संकट बनकर आएगा। अगली सुर्खी केंद्रीय कैबिनेट से। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे परियोजना को मंजूरी दी। केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण कराया जाएगा। रोपवे बन जाने के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाना आसान होगा। सुनते हैं केंद्र सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव को। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए जो लोग भी काम में लगते हैं उन सबको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अगली सुर्खी गुजरात के गोधरा से। 27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। ये ट्रेन अयोध्या से कार सेवकों को लेकर लौट रही थी। कोच नंबर S6 में लगी आग से 59 लोग जिंदा जल गए। इसमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे। इस घटना के बाद गुजरात के अलग अलग इलाकों में दंगे भी भड़के, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1044 लोग मारे गए। अब इस गोधरा कांड के 14 गवाहों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इनकी सुरक्षा में 150 CISF जवान लगे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SIT की रिकमेंडेशन रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया। जिन गवाहों की सुरक्षा हटी उनके नाम हबीब रसूल सैयद, अमीना बेन हबीब रसूल सैयद, अकिला बेन यास्मिन, सैयद यूसुफ, अब्दुल भाई मरियम अप्पा, याकूब भाई नूरान निशार, रजत भाई अख्तर हुसैन, नाजिम भाई सत्तार, माजिद भाई शेख यानुश मोहम्मद, हाजी मोइनुद्दीन, शमसुद्दीन फरीदा बानू, मदीना बीबी मुस्तफ़ा, लाल भाई चंदू भाई राठवा और समदुद्दीन मुस्तफ़ा इस्माइल। That's the power of pistachio. अगली सुर्खी विधानसभाओं से। बिहार विधानसभा के बाहर हाथ में झुंझुना और पोस्टर लिए नजर आ रहे ये विपक्ष के विधायक हैं। पोस्टर पर लिखा है, आरक्षण चोर कुर्सी कुमार। दरअसल 3 मार्च को बिहार सरकार ने राज्य का बजट पेश किया और इस पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया, बजट को झुंझुना बताया, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एनडीए पर इल्जाम लगाए। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा, सरकार ने बजट के नाम पर युवाओं को झुंझुना थमाया। एक और विधायक मुकेश यादव गंगा जल लेकर सदन पहुंचे। स्पीकर से कहा, गंगा का पानी पीने और नहाने लायक नहीं है, कमेटी से जांच करवाएं। बिहार के नौजवानों युवाओं को एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने झुंझुना थमाने का काम किया है। जो कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार के लोगों को झुंझुना देने का काम किया है। नीतीश सरकार का ये 20वां बजट था, ये चुनावी बजट था। हम लोगों को लगा कि इस बजट में बिहार के कल्याण के लिए कुछ विशेष योजनाएं दी जाए, लेकिन यह सरकार कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई जिससे गरीबों का कल्याण हो। उधर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और जेडीयू विधायक नीरज कुमार पर नाराज हुई। नीरज ने लालू यादव को कैदी कहकर संबोधित किया था। राबड़ी ने जवाब दिया, हम लोग कहीं भागने वाले नहीं है, ना हमने चोरी की, इसलिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले चोरी नहीं पकड़ पाए। लालू जी को बिना चोरी के सजा हुई है। कि हम लोग कहीं भागने वाले ना है, हम लोग ना चोरी किए हैं, ना चोरी आज तक सीबीआई, ईडी वाला, इनकम टैक्स आज तक चोरी नहीं पकड़ा है। बिना सजाए, बिना चोरी के सजाए हुआ है लालू यादव का। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मजाकिया अंदाज भी दिखा। दरअसल भाजपा विधायक दिलीप जायसवाल आज निर्विरोध पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। इसके लिए उन्हें राबड़ी देवी ने बधाई दी और कहा, दिलीप जायसवाल हमारे भाई जैसे हैं, मुझे बहन मानते हैं। सभापति ने सदन में राबड़ी देवी से मजाक के अंदाज में पूछा, दिलीप जायसवाल अगर भाई हैं तो लालू जी के दिलीप जायसवाल क्या लगे? आप दिलीप जी को भाई मानते हैं? भाई मानते हो, दीदी कहते हो। तो लालू जी के क्या लगे हो? लालू जी क्या लाएंगे नहीं लाएंगे, खिलाएंगे।
बिहार से अब यूपी का रुख। पान मसाले को लेकर शुरू हुआ विवाद आज भी जारी है। अध्यक्ष सतीश महाना ने इसकी निंदा तो की, साथ ही एक कड़ा एक्शन भी लिया। विधानसभा परिसर में पान मसाला खाने पर बैन लगा दिया, साथ ही पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना। विधानसभा परिषद में कोई भी महानुभाव विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पान मसाला, गुटखा आदि के प्रयोग करने पर 1000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा एवं इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे तर सपा विधायक रागिनी सोनकर ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से गरीबों तक बिजली पहुंचाने की योजना पर सवाल किया और कहा ऊर्जा मंत्री विभाग को ही समूल नष्ट करने में लगे हैं। इस पर जवाब ऊर्जा मंत्री ने दिया। पहले बिजली के तारों पे कपड़े इसलिए सुखाए जाते थे कि बिजली नहीं आती थी। अब जो है तारों पे कपड़े सुखाने वाला दृश्य खत्म हो गया तो यही था, क्योंकि पूरा 440 वोल्ट आ रहा है। उसमें 440 वोल्ट ऐसा लगेगा कि आपकी जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी। तो बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा विधायक शिवपाल यादव को चच्चू बुलाकर निशाना साधा था, जिसके जवाब में शिवपाल ने एक कविता बनाई। एक्स पर लिखा, विधानसभा में चाचा चाचा की गूंज दिन रात, न नीति की बात न विकास पर कोई सौगात, जनता देख रही है खेल निराला, मुद्दों से भागने का अंदाज निराला। इसके अलावा अबू आजमी के औरंगजेब पर बयान को लेकर भी यूपी विधानसभा में चर्चा हुई और इसके साथ ही यूपी का बजट सत्र समाप्त हुआ। विधानसभा और विधान परिषद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।